अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो नैंड गेट और नॉट गेट को देखेंगे। अब तक हम जो है वो 3 गेट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके ट्रुथ टेबल को देख चुके हैं कि वो 2 वेरिएबल के साथ और 3 वेरिएबल के साथ किस तरह उनका ट्रुथ टेबल बनता है। हम नॉट को भी देख चुके हैं, हम जो है वो जो है एंड को भी देख चुके हैं और गेट को भी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो है वो 2 मज़ीद जो गेट्स हैं उनको देखेंगे जो कि नैंड और नॉर हैं, और उसके बाद जो है जब उनकी जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे कि उनको जो है वो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नैंड और नॉर गेट क्या होते हैं। नैंड गेट्स क्या होते हैं कि हम एंड गेट ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि एंड गेट के अंदर क्या होता है कि आपका जो फाइनल आउटपुट 1 उस वक्त आता है जब सारी की सारी जो उसके जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सब की जो वैल्यू है वो 1 हो, तो फिर आपका जो है वो फाइनल आउटपुट आता है। अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट होता है वो 0 होता है। एंड गेट के अंदर क्या होता है कि एंड गेट के अंदर यहाँ पे जिस तरह 3 जो है वो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, एक्स, वाई और जी, तो इन तीनों के दरमियान में जो है वो क्रॉस होता है, इनका ये प्रोडक्ट होता है, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो इसका रिजल्ट तब 1 आएगा जब इन तीनों की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी 1 हो, वाई की वैल्यू भी 1 हो और जी की वैल्यू भी 1 हो, तो फिर उसकी आउटपुट जो होता है, फाइनल वैल्यू होती है वो 1 आती है। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो फाइनल आउटपुट जो होता है वो 0 होता है। ये तो हो गया एंड गेट। अब नैंड क्या होता है? नैंड ये होता है कि एंड गेट, ये यहाँ तक जो है वो एंड गेट आ रहा है, ठीक है, और इसकी आउटपुट होगी ये वाली जो मैंने आपको हम ऑलरेडी कह चुके हैं। उसके आगे ये जो सर्कल सा लगा हुआ है, ये जो नॉट उसके आगे लगा हुआ है, इस नॉट की वजह से अब ये जो एंड है अब ये बन गया नैंड, नॉट एंड बन गया। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आउटपुट होगा, जो आउटपुट आ रही होगी इस एंड की, उसको वो रिवर्ट कर देगा। मैंने कहा कि इस सूरत में, इस कंडीशन में सिर्फ मतलब 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब वेरिएबल्स 3 होते हैं तो 8 टोटल कम्बिनेशन हो सकते हैं, 8 जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उन 7 पॉसिबिलिटीज़ में मतलब 0 0 0 1 से लेके 1 1 1, ये टोटल जो है वो 8 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। उसमें ये सिर्फ एक कंडीशन के अंदर जो एंड गेट है उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी 7 कंडीशन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 होगी। लेकिन नैंड से क्या होगा कि जब इसके आगे नॉट गेट लगा देंगे तो ये जो आउटपुट है उसको रिवर्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा। तो अब नैंड गेट की सूरत में क्या होगा कि सिर्फ जब सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 आ रही होंगी, सिर्फ उसी वक्त जो है वो आउटपुट जो है वो 0 होगा। ऊपर वाले जितने 7 के 7 केस हैं उन सब केसेस में आपका जो आउटपुट है वो 1 आएगा, और सिर्फ आउटपुट जो है वो 0 तब आएगा जब तीनों की तीनों वैल्यू एक्स वाई जी, तीनों वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू अगर 1 होगी तो वो जो है वो उसकी वैल्यू नैंड की वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज उनकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, अगर हम डीमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारी वैल्यू जो है वो एंड की आ रही है, और आगे यहाँ पे हमने नैंड लगा के उसका जो है उस नॉट लगा के उसका जो है वो नैंड बना दी है, तो ये जो नैंड होगा वो डीमॉर्गन्स लॉ की मदद से जो है उसको जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो बन जाता है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ये इसकी जो है वो डीमॉर्गन्स लॉ अप्लाई जब करते हैं तो वो इस तरह इसको सिंपलीफाई करते हैं। हमने डीमॉर्गन्स लॉ की मदद से जो है ये प्रूव किया था, देखा था कि हमारा जो नैंड गेट होता है एक्स वाई जी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको जो है वो हम अपना जो है इसको इस दरमियान में जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो एंड गेट है इन तीनों का उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो गया, नैंड हो गया, वो डीमॉर्गन्स लॉ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह की क्वेश्चन बनती है। तो हम नैंड को जो है वो इस जो है वो इक्वेशन से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब ये हमने पहले जो है वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, वाई का कॉम्प्लीमेंट लिया, जी का कॉम्प्लीमेंट लिया, और उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट को जो है वो हमने जो है वो उनके साथ और गेट लगा दिया। तो अब ऐसी सूरत में नैंड जो है इसको हम इन्वर्ट और भी कह सकते हैं। ठीक है, जो नैंड होता है ये इन्वर्ट और भी होता है। इन्वर्ट और क्या हुआ कि डीमॉर्गन्स लॉ यूज़ करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो उसको हम कह सकते हैं कि जो नैंड है वो उसको इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उसको जो है वो इन्वर्ट और भी कहते हैं।
अब उसके बाद हम जो है अगला जो नेक्स्ट जो गेट है नॉर, उसकी बात करते हैं। नॉर गेट क्या होता है कि नॉर गेट जो है वो नॉट और का, मतलब ये आप जो है वो नॉट हो गया, और ये जो है यहाँ तक ये वाला जो है वो और गेट है, इसका जो है वो कम्बिनेशन होता है। आर गेट जो है वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, आर गेट के अंदर जो इनपुट होती है वो ज़ीरो उस वक्त होती है कि जब जितने भी वेरिएबल्स उसके अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स उसके अंदर जो है वो इनपुट यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल जो हैं जब उनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी तो तब ही इनकी वैल्यू जो है वो फाइनल आउटपुट जो है वो ज़ीरो आएगी। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, किसी एक की भी वैल्यू जो है वो 1 है, तो उस सूरत में जो फाइनल आउटपुट होता है वो 1 आता है। अब नॉर की शक्ल में, नॉर की कंडीशन में क्या होता है कि नॉर के जो है वो सूरत में ये होता है कि यहाँ पे जो भी इसका जो है वो आउटपुट आया वो हम ट्रुथ टेबल पढ़ चुके हुए हैं, उसमें देख चुके हुए हैं कि वो आया। अब उसने इस एंड गेट ने क्या करना, इस नॉट ने क्या करना है कि उसको रिवर्ट कर रहे हैं। रिवर्ट करने के बाद अब ये जो है 0 जो है वो 1 बन जाएगा और 1 जो है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमने कहा था कि और नॉर के अंदर जब सारे के सारे जो है वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो 0 हों तो तब उसका आउटपुट जो है 1 आता है। तो इसका जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब ये होगा कि नॉर के अंदर 1 इनपुट तब आएगा जब सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर उनमें से किसी एक की वैल्यू भी जो है वो 1 होगी तो जो हमारा जो है वो नॉर का आउटपुट है वो 0 आएगा। ठीक है, अब उसको जो है वो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा के हम इसको इसका जो और जो नॉर होता है उसकी वैल्यू ये होती है x प्लस वाई प्लस जी, उसका ये फार्मूला जो होता है ये होता है, और इस सब का जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि पहले हमने जो है वो इनका जो है वो और गेट लिया और उसका नॉट ले लिया। अब इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इसको जो है वो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, और ये प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में y कॉम्प्लीमेंट, और ये फिर अगेन जो है प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह इसकी जो है वो वैल्यू बन जाएगी, ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगी कि x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय y कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय z कॉम्प्लीमेंट, और उसको जो है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है वो ये चूँकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो ये जो है वो एंड गेट हो गया, एंड गेट, और यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो जो है इन्वर्टेड है। ठीक है, वो सिंपल जो है वो नहीं हो रहा बल्कि कॉम्प्लीमेंट लेके आ रहे हैं, तो फिर उसका हम जो है वो इसको जो इनपुट देंगे वो x, और x का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, y और ये y का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और z और ये z का कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वो उस वैल्यू के साथ नॉट लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। ठीक है, अब हमने ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया नॉर का और नैंड का। अब नेक्स्ट जो ये है कि हम नॉर और नैंड दोनों को यूनिवर्सल जो है वो गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं कि हमने इससे पहले नैंड और नॉट से पहले 3 गेट्स पढ़े थे, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। तीनों गेट को हम नैंड और नॉर की मदद से अलग अलग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब एंड गेट को, और गेट को, नॉट गेट को हम नैंड की मदद से भी जो है वो तीनों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इन तीनों को नैंड और एंड और जो है नॉट को हम नैंड की मदद से भी जो है वो इनको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अभी हम जो है प्रूफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नैंड गेट जो होता है उसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह नैंड गेट को की मदद से हम जो है वो एंड और नॉट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी जो हमारा बूलियन फंक्शन है, कोई भी हमारा बूलियन फंक्शन वो इम्प्लीमेंट हो सकता है एंड और नॉट गेट की मदद से। 3 गेट्स हैं, एंड और नॉट की मदद से कोई सा भी जो बूलियन जो हमारा फंक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो तीनों जो हैं गेट वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड गेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नैंड को यूज़ करते हुए हम किस तरह जो है वो नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉट क्या होता है कि नॉट का ट्रुथ टेबल क्या होता है कि उस जो भी वैल्यू होगी नॉट क्या करता है कि उस वैल्यू को चेंज कर देगा, 0 को कर देगा 1 और 1 को कर देगा 0। तो ये तो काम होता है जो है वो नॉट का। अब
नैंड का हमने एक्सप्रेशन देखा कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये तो नैंड का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम नैंड को एज अ सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट जो है वो नैंड यूज़ करेंगे। जो भी वैल्यू एबल पर जो भी हमारा पीछे जो वैल्यू आई है, हम आगे उस वैल्यू के आगे ये सिंगल इनपुट जो है वो नैंड लगा दें, तो वो नॉट का जो है वो के तौर पे काम करेगा, और उसका जो है वो जो रिज़ल्ट आएगा, जो उसका जो आउटपुट बनेगा वो सेम ऐसे ही होगा जैसे कि मतलब यहाँ इससे पहले वैल्यू जो है वो 0 आ रही थी, तो अब तो ये इनपुट 0 लेके उसको 1 कर देगा, और अगर यहाँ पे 1 आ रही थी तो वो इसको जो है वो 0 कर देगा, जिस तरह जो है वो नैंड करता है, सर नॉट करता है। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि नैंड को हम जो है वो एंड के लिए एंड के तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दो नैंड अगर सीरीज़ के अंदर लगाएं, सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि जिस तरह ये जो है वो एक नैंड गेट है और एक ये नैंड गेट है, ये सीरीज़ के अंदर है। जब हम दो नैंड गेट को सीरीज़ के अंदर लगाते हैं तो वो एंड गेट की तरह काम करते हैं। कैसे कि हमने यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास दो वेरिएबल का जो है वो एक नैंड गेट था, ए प्लस बी, और जो है वो ए और जो है वो बी का हमने जो है वो एक नैंड गेट यूज़ किया। अब इसकी जो इनपुट आएगी वो आएगी नैंड की, ठीक है, मतलब ये इसकी क्या होगी कि ये वैल्यू हो जाएगी ए क्रॉस बी और ये होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसका जब जो है वो दोबारा कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे, मतलब ये जो आगे हमने फिर दोबारा सिंगल इनपुट इसका जो वैल्यू आई उसका हमने आगे उसके फिर जो है वो नैंड लगा दिया, लेकिन अब ये जो नेक्स्ट नैंड होगा वो सिंगल जो है वो इनपुट जो है वो नैंड होगा, और वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जो है वो काम करेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आउटपुट आया। हमने दोबारा जो है जब इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट लिया, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए किसी ए का या किसी प्रोडक्ट का या किसी भी जो है वो वेरिएबल का कम्बिनेशन का, जब हम दोबारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए के बराबर होगा। सिमिलरली जो है वो ए बी का जो है वो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, और दोबारा उसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए बी के बराबर होगा। सिमिलरली जो है वो अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और अगर इसको जो है वो हम इसका इस कॉम्प्लीमेंट को अगेन जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका उसी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो जब हम इसके आगे जो है वो इस नैंड गेट के आगे जो है वो सिंगल इनपुट जो है वो नैंड अगेन लगाएंगे, तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो ए बी रिज़ल्ट आएगा, तो वो एंड गेट का रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह हमने नैंड गेट की मदद से जो है वो एंड गेट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब जैसे इस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे जो है ये इस नैंड का आगे हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि इसके अगर जो है वो वैल्यू जो है 0 इनपुट जो है वो 0 था। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। ए और बी जब 0 होंगे तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो एंड का 0 आएगा, आगे उसके नैंड लगा हुआ तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो अब ये नैंड का 1 आ गया, 1 के बाद अगेन जो है वो हमने इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिया, अगेन इसके जो है वो नैंड के आगे लगा दिया, तो ये 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल आउटपुट हमारा जो है वो 0 आ गया। अब हमारी सेकंड वैल्यू जो है कि हमारा ए जो है वो 0 है और बी हमारा जो है 1 है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगेन जो है वो एंड का जो है वो आउटपुट 0 आएगा, आगे नॉट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ये 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 अगेन जब उसका नैंड लेंगे तो वो उसका वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ऐसी कंडीशन में एंड जो है वो 0 बनेगा, लेकिन आगे जो है वो नॉट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो अगेन 1 आएगा। 1 के बाद अगेन हमने जो उसके नैंड जो है वो गेट लगाया तो उसका कॉम्प्लीमेंट बना देगा 1 का कॉम्प्लीमेंट, और अगेन आउटपुट जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अब दोनों की जो है वो ए और बी दोनों 1-1 है। अब 1-1 है तो इसका आउटपुट जो है वो एंड का 1 बनेगा। 1 बनने के बाद जो है वो ये जो आगे नॉट लगा हुआ है इस 1 को कन्वर्ट कर देगा 0 के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे नैंड गेट का जो आउटपुट है वो ए
ए बी दोनों अगर 1 1 हो तो उस सूरत में हमारा 0 आएगा, और ये 0 जो है जब उसका नैंड गेट सिंगल इनपुट नैंड गेट लेके हम उसका जो है वो जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अब ये 0 जो है वो 1 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट आएगा। और ये जो है ये जो हमारी आउटपुट आ रही है ये बिल्कुल जो है वो एंड गेट की हमारे पास जो इनपुट होती जो आउटपुट होती है सेम वही आ रही है। तो इस तरह इस ट्रूथ टेबल से हमने जो है वो साबित कर सकते हैं, इससे आराम से शो हो सकता है कि हम जो है वो नैंड गेट को एज अ एंड गेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है उसको हम और गेट के तौर पे किस तरह हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, हम सिंगल जो है वो हमारा ए है तो उसके साथ हम जो है वो सिंगल इनपुट जो है वो नैंड लगा देंगे। ठीक है, तो वो सिंपल काम करेगा नॉट की तरह। ठीक है, वो नॉट की तरह ये जो है वो ए है तो यहाँ पे ए का जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली बी जो है उसके साथ हम जो है वो सिंगल इनपुट जो है वो नैंड लगाते हैं तो ये सिमिलरली यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ पे आउटपुट आएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब हमारे पास ए और बी जो है वो इनका कॉम्प्लीमेंट आ गए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने जो है इसका जो है वो नैंड गेट लिया तो उससे जो है हमारे पास जो है वो जो आउटपुट आएगा, मतलब ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक ये बन गई। आगे हमने जो है वो आगे इनका जो नैंड लगाया तो अब ये जो है वो अगेन ये एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये बन जाएगी डिमॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसकी मदद से ये जो सॉल्व हो जाएगा, ये जो बन जाएगा ये आपका जो है वो ए प्लस बी बन जाएगा, और ए प्लस बी जो है वो और गेट होता है। अब हम इसके जो है ट्रूथ टेबल को देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो दोनों ए और बी दोनों 0 थे। अब ए हमारे पास 0 है तो हमने जो है वो आगे इसके नैंड गेट लगाया सिंगल इनपुट, तो वो उसको 0 को 1 कर देगा। हमारे पास बी जो है वो 0 है तो अगेन ये भी उसको 1 कर देगा। अब 1 और 1 जो है वो एंड जब लगा तो एंड में से 1 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे नैंड है आगे उसको रिवर्ट कर दिया तो ये यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमारे पास जो है वो 0 बन गया। सिमिलरली जो है हमारे पास ए अगर 1 हो और बी हमारे पास जो है वो 0 हो तो ये 1 जो है वो नैंड लगने के बाद यहाँ पे 0 बन जाएगा, और जो 0 है वो अगेन जो है वो 1 बन जाएगा। 1 और 0 जो इनपुट आ रही है तो वो नैंड की जो इनपुट होगी, मतलब एंड अब लगेगा तो वहाँ पे उसका आंसर 0 आएगा, और ये जो आगे नॉट लगा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा 1 के अंदर, तो हम इसको फाइनल आउटपुट जो है वो 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सारा ये करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये आउटपुट आ रहा है, और ये आउटपुट जो है वो और गेट का आउटपुट है। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं, इस तरह हमने जो है वो साबित कर दिया कि जो हमारा जो नैंड गेट है उसको हम और गेट